हेलो बच्चों, आज हम मोशन इन वन डायमेंशन में रियल मोशन को स्टडी करने के लिए अब हम तैयार हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जनरली जब हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज द वर्ड यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है? यूनिफॉर्म इज कांस्टेंट, समथिंग कांस्टेंट ना। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं। अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म मोशन मान लेते हैं, बट अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक मोशन डायग्राम की हेल्प लेता हूँ। मोशन डायग्राम क्या शो करता है? जैसे मान लीजिए देयर इज अ कार, कोई ऑब्जेक्ट है, और मोशन डायग्राम क्या शो करता है? मोशन डायग्राम लेट्स से ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट इन दिस एक्स एक्सिस, तो मोशन डायग्राम विल शो यू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक बराबर समय के बाद में ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है, दैट इज शोन बाय अ मोशन डायग्राम। लाइक योर स्ट्रोबोस्कोप अगर आप देखते हैं तो वो एवरी फिक्स सेकंड में वो एक पिक्चर लेता रहता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए इफ आई टेक दिस कार विच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, अगर मैं इसका आफ्टर फिक्स इंटरवल मान लीजिए 1 सेकेंड के बाद में अगर इसकी पोजीशन का मैं ड्रॉ करूं तो फर्स्ट केस हो सकता है ये कि पोजीशन इज समथिंग लाइक दिस। दैट मीन्स इट इज ट्रेवलिंग, मान लीजिए इसने ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर ट्रेवल किया, एंड दिस इज 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, दिस इज 2 सेकेंड, सेकेंड में 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ओके, एंड लेट अस से इट इज मूविंग एवरी टाइम 2 मीटर। That means a car is moving just like this. It travels the same distance in the equal interval of time. It is not going like this, nor it is going like this. So there is a motion. So इस motion में अगर आप देखेंगे तो the object is traveling equal distance in equal interval of time. सो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? अ यूनिफॉर्म मोशन। अगर मैं इसमें अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर अगर निकालूं मैं इसका, तो आप देखेंगे इसमें वेलोसिटी वेक्टर इज कांस्टेंट, इज सेम एट ऑल पोजीशन। सो रेड इज शोइंग द वेलोसिटी वेक्टर। So it is having the same velocity at each point. Another method of telling this is if the object has got the same velocity, it is a uniform motion. जब velocity same है, that means acceleration will be equal to 0. So such type of motion which has got a travel equal distance in equal interval of time, we call it a equal distance in equal interval. So you call it a uniform motion. So अगर मान लीजिए मुझे इसी ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, how will that look like? It will be a straight line because it travels the equal distance in equal time. Okay, so these points are so this is for a uniform motion, this is the graph of the distance versus time. अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से इसके मुकाबले में अगर फास्ट जा रहा है तो द ग्राफ विल बी the slope of the graph will increase. So this will be the
दिस विल बी द ग्राफ। और अगर मान लीजिए इसके मुकाबले में ऑब्जेक्ट स्लो जा रहा है तो the slope of the graph will decrease and this will be the graph. और अगर मैं इसी मोशन के लिए if I want to find out want to draw a velocity versus time graph, velocity meter per second, so it will be a constant number, छोड़िए, just give you idea that it will be a constant velocity. Or if I want to find out, if I want to draw a graph of acceleration a, which is meter per second square versus time, so it will be a zero acceleration. So that means इस यूनिफॉर्म मोशन को आई कैन डिफाइन इन 3 different ways. When the object travel equal distance in an equal interval of time, motion is uniform. Or when the velocity is constant, motion is uniform. Or when the acceleration is zero, motion is uniform. So this was the one case. Now एक second case हो सकता है that object is, मान लो object is accelerating. That means initially object is here, this is the position, and second में वो यहाँ है, third में वो यहाँ है, fourth में यहाँ है, fifth में यहाँ है, sixth में यहाँ है. So this is 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second, and the velocity vector will be, आप देखेंगे velocity vector which is, if I present it by red, then this will be velocity will be slowly increasing. Okay, that means it has got the positive v. It has got a positive velocity. Object is moving in this direction, and acceleration also, if you see acceleration, that means it has got a constant acceleration. That means acceleration vector also will be in the same direction. So this type of motion, where the distance traveled is unequal in equal interval of time, you call it a non-uniform motion. This is your non-uniform motion. So this is your non-uniform. That means unequal distance in equal interval. That means this is a speeding up. And for speeding up motion, the acceleration is the same direction as that of a velocity. Or third case could be so मान लीजिए जैसे आप स्पीडिंग अप के लिए, जैसे अगर मैं इस सेम इफ आई वांट टू ड्रॉ ए ग्राफ, d versus t, then for every second, if this is the second time, then each second it is drawing a higher, covering a higher distance. So the graph will look something like this. And if you draw, that means velocity vector also will be increasing. So if you draw a graph of velocity, which is meter per second, and time in second, so it will be something like this.
And if you draw a graph of acceleration versus time, so this is acceleration meter per second square, and this is time t in second. So acceleration is constant, but it is a positive, so it will be like this. Or third case could be when the object is मान लीजिए object is initially here and it is slowing down. That means you have got this gradually the that means the velocity vector, it is here, this is becoming a shorter and shorter and shorter and shorter and shorter. And in this case the acceleration, let us say if I draw acceleration is again is negative. This is your acceleration, and this is your velocity. So here you see when the object is slowing down, what do you see? The acceleration is opposite to the velocity. V is positive, A is negative. So this is here. You can say V is positive, A is positive, but here in this case V is positive, A is negative. So if you want to draw a graph of D is, say, let us say meter, time is in second, so the graph will look something like this. And your velocity means velocity will be initially it has got some velocity, so it will come down. And acceleration, because acceleration will be your negative. So if this is your A, this will be minus. So these motions are the non-uniform motion. They are the speeding up and the slowing down motion, whereas this motion is a uniform motion. So this is all about today's lecture. Next lecture what we will take, हम लेंगे कि ग्राफिकली हम डिफरेंट टाइप के मोशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. So that will be our next lecture. Thank you.